नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में पर्वा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 व 7 के कार्यपत्रक 7 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 10 को पूरा किया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस कार्यपत्रक 10 के बारे में देख सकते हैं। तो कार्यपत्रक जो 11 है, इस कार्यपत्रक 11 का पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न दे रखा है कि दिए गए शब्द समूह में से अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। ये जो 4 शब्द समूह दिया गया है, इसमें किस शब्द का अलग अर्थ है उस पर आपको जो है गोला भर देना है। जो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, दिन, वार, दिवस। दिन, दिन का जो पर्यायवाची वार होता है, दिवस होता है, लेकिन इसका पर्यायवाची क्या नहीं होता है? रात। तो दिन से कौन सा शब्द अलग है? रात। तो हमने रात पर क्या है? गोला कर दिया है। आगे जो शब्द क में शब्द दे रखे है, आग। आग का पर्यायवाची अनल होता है, अग्नि होता है, लेकिन मसाल नहीं होता है। तो आग से अलग कौन सा शब्द है इन तीनों से? तो मसाल। तो हमने मसाल पर गोला कर दिया है। आगे जो शब्द ख में शब्द समूह दे रखा है, दोस्त। दोस्त, बंधु, साथी। ये शब्द क्या है? दोस्त के पर्यायवाची हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। तो दुश्मन अलग शब्द है, इसलिए हमने दुश्मन पर क्या कर दिया है? गोला कर दिया है। आगे जो है घ में दे रखे हैं, नेत्र, नयन, पलक और आँख। तो नेत्र, नयन और आँख, ये आँख के पर्यायवाची है। पलक नहीं है, तो हमें पलक पर क्या कर देना है? गोला भर देना है। आगे जो शब्द दे रखे हैं, पवन, वायु, हवा। पवन, वायु, हवा, ये किसके? हवा के पर्यायवाची, लेकिन तूफान इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आपको तूफान पर क्या है? गोला भर देना है। आगे जो ख में दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखिए या पर्यायवाची लिखिए। जो ये शब्द दिए गए हैं, इनके आपको तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहले क में धरा। धरा का पर्यायवाची हो जाएगा भू, भूमि, अवनि। आगे दे रखा है ख, खग। खग का पर्यायवाची हो जाएगा पक्षी, द्विज, पंछी। आगे दे रखा है घ में बादल के पर्यायवाची लिखने हैं तीन आपको। तो मेघ, घन, जलद। जलद, जल यानी जल, और द यानी देने वाला। जल को कौन देता है? बादल। आगे जो दे रखे हैं, दे रखा शब्द है पानी। तो पानी के पर्यायवाची हो जाएगा जल, अम्बु, तोय। इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न को कंप्लीट किया और आगे हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते। तीसरे प्रश्न ये रहा आपके सामने। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि दिए गए शब्द समूह की सहायता से वाक्यों का पूरा कीजिए। जो शब्द युग्म दे रखे हैं, पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची, इनके माध्यम से जो है आपके नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य है, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खाली जगह, शहर में इमारतें हैं, तो पहली खाली जगह में आ जाएगा ऊंची ऊंची इमारतें। दूसरी जो खाली जगह है, बछड़ा गाय की पीछे पीछे चलता है, तो दूसरी खाली जगह में हो जाएगा पीछे पीछे। तीसरा जो खाली जगह है, इसमें तुम्हारी कक्षा लगेगी, तो खाली जगह में आ जाएगा सुबह सुबह। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। आगे जो दे रखा है, चौथा ऑप्शन, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। तो चौथी खाली जगह है, इस चौथी खाली जगह में सुनते सुनते जाएगी। पहले में ऊंची ऊंची, उसके बाद पीछे पीछे, सुबह सुबह, सुनते सुनते। इस प्रकार हम चलते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? चौथा प्रश्न दे रखा है कि सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे और वाक्यों को पूरा कीजिए। ये जो सही विकल्प वाले जो नीचे इस एक वाक्य लिखा हुआ है और इनके नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए। इन विकल्प के माध्यम से आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे पहला वाक्य दिया गया है, सूरज की खाली जगह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। तो इसके लिए पहली खाली जगह में क्या आएगा? किरण, किरणें। तो किरणें पर हमें सही का निशान लगाकर इस यहाँ खाली जगह में क्या लिखना है? किरणें। तो ये हो जाएगा सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। दूसरा जो क ऑप्शन दे रखा है, क में हो जाएगा महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। तो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी पर हमें सही का निशान कर देना है। आगे जो ख दे रखा है, वाकई देश के वीर अपने देश की खाली जगह के लिए बलिदान देते हैं। तो खाली जगह में आ जाएगा आन बान और शान। आन बान शान, यहाँ पर आपको सामान्य भाषा में लिख देना है और यहाँ पर आपको इसके ऊपर सही का निशान लगा देना है। आगे जो घ ऑप्शन दे रखा है, गंगा यमुना भारत की पवित्र खाली जगह और हैं। तो गंगा और यमुना भारत की पवित्र क्या है? नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको नदियां लिख देना है
और आगे नदियों पर आपको सही का निशान लगा देना है। धन्यवाद।